ओम गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ एक अपने पुराने विषय पर चर्चा करने के लिए। मैं चर्चा करता आ रहा था कि सूर्य जब विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में होंगे तो कहाँ पर कैसा फल देंगे। अभी तक मैं धनु राशि तक चर्चा कर चुका था, धनु राशि के विभिन्न भाव में। अब मैं आया मकर राशि के लिए कि मकर राशि के प्रथम भाव से और मकर राशि के कहाँ 12वें भाव तक जब आएंगे सूर्य तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, कहाँ अच्छा फल देंगे, कहाँ बुरा फल देंगे, कहाँ नुकसान देंगे, कहाँ लाभ देंगे। तो मित्रों इसको आप मकर राशि वालों सुनिए और समझिए ध्यान से। और मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बस इतना जरा सा था काम है जिसको आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ तो मकर राशि वालों सूर्य आ गए प्रथम भाव में, लग्न भाव में। तो यहाँ पर सूर्य क्या है, कभी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। शनि का स्थान होने से यहाँ सूर्य जातक को सभी तरह की बाधाएं देंगे, क्योंकि शनि का घर है मकर राशि। तो सूर्य तो यहाँ क्या करेंगे, बाधाएं देंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको रोड़े और बाधाएं मिलेंगी। जातक को कुछ न कुछ बीमारी तंग करती रहेगी। जातक मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेगा और परेशान रहेगा। जातक को वैवाहिक जीवन में भी समस्या ही आएगी। जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। जातक को पार्टनर से तथा डिलीवरी से भी कोई सहयोग नहीं है, समस्या ही रहेंगी। पति पत्नी के बीच में संदेहात्मक स्थिति बन जाएगी, एक दूसरे पर डाउट करने लगेंगे। तो ये अच्छा नहीं है। शॉर्ट टेम्पर्ड पत्नी होने से क्या होगा, दोनों के बीच में ही समस्याएं आएंगी। तुनक मिजाजी से जरा सी देर में एकदम गुस्सा हो जाएंगे, आपस में क्रोधित हो जाएंगे। और जब क्रोध आता है तो विवेक खो जाता है आदमी। क्रोध में विवेक कहाँ रहता है, तो विवेक विहीन कुछ भी कर सकता है। लेकिन पुरुष का कर्तव्य है उस समय जरा ध्यान से काम करे, वरना स्थिति बिगड़ जाएगी। दोनों में से कोई न कोई तो समस्या का निदान पाने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे निदान करेंगे, अजी वहाँ से उठ के कहीं दूसरे कमरे में चले जाओ, बातचीत कम कर दो। तो सूर्य की स्थिति प्रथम भाव में मकर राशि के लिए अच्छी नहीं है। द्वितीय भाव में यानी सूर्य आ गए धन भाव में, तो यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे। आर्थिक स्थिति साधारण और अस्थिर रहेगी, धन का अभाव रहेगा। जातक के परिवार वालों से सहयोग नहीं मिलेगा, क्यों धन नहीं है तो परिवार का कोई सहयोग नहीं करता। परिवार के लोगों को जातक के बारे में राय ठीक नहीं रहेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन फैमिली मेंबर्स। तो परिवार के लोग क्या है, जातक के लिए कुछ सोचेंगे ही नहीं। वो जातक की वाणी भी फिर उग्र हो जाएगी, वाणी तीक्ष्ण हो जाएगी, वाणी कर्कश हो जाएगी। जातक कठोर वाणी बोलेगा, उससे और नुकसान पाएगा। जातक को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए रास्ते में इतनी बाधाएं और रोड़े आएंगे कि जातक उन पर काबू नहीं कर पाएगा। उन पर काबू करने के लिए उसमें इतनी ताकत ही नहीं होगी, न इतना पैसा होगा कि उन रोड़ों पर, उन बाधाओं पर काबू पा सके। इस कारण जातक मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेगा और परेशान रहेगा। अब देखिए थर्ड भाव में अगर सूर्य आ जाएं तो यहाँ पर भी सूर्य कभी भी उच्च का फल नहीं देते। छोटे भाई बहनों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। भाई बहनों का सहयोग तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जातक बहुत ही परिश्रम करेगा लेकिन फल नहीं प्राप्त होगा।
परिश्रम तो बहुत करेगा पर फल नहीं मिलेगा। जातक के अनावश्यक रूप से खर्चे लगे रहेंगे, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, उनसे भी हानि मिलेगी। जातक को हर एक क्षेत्र में रुकावटें और बाधाएं आएंगी। पिता के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी और जातक के अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। पिता के साथ सहयोग, पिता का सहयोग, पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फिर जातक की तरक्की नहीं होगी। अगर अपना घर का बिजनेस है तो जातक उसमें पिता सहयोग ही नहीं मिलेगा तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। जातक अधार्मिक होगा और किसी भी धार्मिक आयोजन में भाग नहीं लेगा। जातक को विदेशी यात्राएं करनी पड़ सकती है, वो भी बाधक होंगी, उनमें भी हानि मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा। चौथे भाव के सूर्य जब यहाँ आए मकर राशि में तो यहाँ भी सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता से अच्छा संबंध नहीं रहेगा जातक का, माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय में हानि होगी या विलम्ब होगा। सुख साधनों का अभाव रहेगा। जातक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए पूरी कोशिश करेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? धन का अभाव है। धन का अभाव है तो फिर क्या होगा भाई? चतुर्थ भाव से दसम भाव पर दृष्टि भी जा रही है तो दसम भाव पे जो है नौकरी पेशा या व्यवसाय का, तो व्यवसाय में हानि, नौकरी पेशा है तो नौकरी में हानि। धन का अभाव, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में बाधाएं, तरक्की नहीं है, बॉस से नाराजगी, व्यापार में भी रुकावटें आएंगी तो छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। इन सब कारणों से जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, मानसिक रूप से असंतुष्टि रहेगी, परेशान रहेगा। पंचम भाव में अब जब जातक के आ गए सूर्य तो यहाँ भी सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे, मानसिक परेशानियां रहेंगी। जातक को पुत्र संतान का तो योग है पंचम भाव पर, लेकिन पुत्र से कोई सुख नहीं मिलेगा, पुत्र को भी कोई सुख नहीं मिलेगा। जातक की याददाश्त कमजोर रहेगी, इच्छा शक्ति बहुत वीक रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जीरो हो जाएगा। प्रेम संबंध में विफलता मिलेगी। उधर विकारों में उधर विकार बढ़ जाएंगे, ज़्यादा आएंगे, उधर पेट खराब परेशान करेगा। भाई बहनों से सहयोग नहीं मिलेगा। हो सकता है भाइयों के साथ इतना विवाद बढ़ जाए कि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाए, घर का परिवार का केस कोर्ट कचहरी में। जातक को लाभ तो होगा नहीं, लाभ न होने के कारण जातक परेशान रहेगा। हर क्षेत्र में जातक को परेशानी उठानी पड़ेगी, हानि उठानी पड़ेगी और छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहेगी। तो भाई सूर्य अब छठे भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पर राशि स्वामी भी उच्च के हैं, यानी शनि जो है शनि जब उच्च के होंगे, अगर क्यों लॉर्ड है शनि, तब तो सूर्य भी अच्छा फल दे देंगे छठे भाव में। और शनि अगर उच्च के नहीं है तो सूर्य भी नीचा फल देंगे। जब नीचा फल देंगे तो उस समय सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे तो क्या होगा? नेगेटिविटी आएगी हर काम में। छठे भाव के काम में नेगेटिविटी, यानी क्या होगा? रोग से, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। बैंक का ऋण है तो उतरेगा नहीं, किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस नहीं मिलेगा। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, बीमारियां लंबी बीमारियां होंगी जो कि काफ़ी तंग करेंगी और शत्रुओं से भी भय रहेगा। जातक कोर्ट कचहरी में केस करेगा तो हार जाएगा, विफलता मिलेगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेगा तो उसमें भी सफलता या तो विलम्ब से मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। और जातक को दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना हुई तो चोट चपेट लग सकती है भाई। इसलिए छठे भाव में जातक की मानसिक शांति अच्छी तरह से भंग रहेगी, जातक को मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, जातक परेशान रहेगा। तो अब मकर राशि के हम 7वें भाव में आए कि 7वें भाव में सूर्य आ जाते हैं अगर, तो यहाँ पर सूर्य के अच्छे फल नहीं देंगे। यहाँ पे भी यहाँ से वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। जातक की पति पत्नी में आपस में
मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। इस कारण से पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। छोटी मोटी घटनाएं बड़ी घटनाओं का जन्म देंगी। व्यवसाय में पार्टनर से सहयोग नहीं मिलेगा। डेली बेजर से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। तो जीवन के पथ में उन्नति के लिए जो बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को जातक दूर नहीं कर सकेगा। बाधाओं में इतने रोड़े मिलेंगे कि उनको दूर करना नामुमकिन हो जाएगा। इस कारण जातक मानसिक परेशानियों से जूझता रहेगा। मानसिक परेशानी, मानसिक असंतुष्टि रहेगी, जातक परेशान रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाएंगी। जातक का स्वभाव ठीक नहीं रहेगा, जातक परेशान रहेगा। छोटी बात में चिड़चिड़ा हो जाएगा। जरा सा भी कुछ हुआ वो बस बिगड़ जाएगा। तो ऊर्जा का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपनी एनर्जी का ठीक से इस्तेमाल करे तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ऊर्जा का इस्तेमाल सही से नहीं करेगा तो जातक परेशान रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य हो और तो अष्टम भाव के सूर्य उच्च का परिणाम नहीं देंगे, खराबी परिणाम देंगे। 8th हाउस की निगेटिविटी रहेगी। क्या रहेगा? जातक को जीवन पथ पर उन्नति के लिए रोड़े बाधाएं आएंगी। जातक उनको बाधाओं को दूर नहीं कर पाएगा और जातक को मानसिक शांति मिलेगी। जातक को आर्थिक स्थिति कमजोर, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी। जातक की वाणी भी तीखी रहेगी। वाणी में कटुता आएगी, तीव्रता आएगी, कर्कशता आएगी। तो जातक की वाणी खराब तो सब कुछ खराब हो जाएगा। परिवार के लोग खुशी नहीं रहेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि धन के कारण, धन नहीं है तो परिवार के लोग भी भाग जाएंगे। धन के अभाव में कौन सहायता करता है, कौन हेल्प करता है? तो अच्छा नहीं रहा। अष्टम भाव में भी 9th हाउस में जब सूर्य आ गए तो यहाँ भी सूर्य अच्छा परिणाम नहीं देंगे। जातक की पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। जातक पिता का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पिता का सहयोग नहीं मिलेगा। जातक कभी भी धर्म में विश्वास नहीं करेगा, अधार्मिक होगा, धार्मिक आयोजन में भाग ही नहीं लेगा। जातक को विदेशी यात्रा तो करनी पड़ सकती है, पर विदेशी यात्राओं से लाभ नहीं है, समस्याएं बढ़ेंगी और छोटे भाई बहनों से समस्या रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं करेंगे उनमें भी लाभ नहीं होगा, धन की हानि होगी। तो जातक को व्यर्थ का परिश्रम करना पड़ेगा जिससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। 10th भाव में अगर सूर्य आ गए तो सूर्य यहाँ पर भी नीच के हैं, अतः अच्छा परिणाम नहीं देंगे। जातक को कर्म स्थान में, नौकरी में या व्यापार में स्थायित्व नहीं आ पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जातक कर्म क्षेत्र में क्या है, तरक्की नहीं करेगा, बॉस से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, जॉब परिवर्तित करता रहेगा, स्थायित्व तो नहीं आएगा। आज ये नौकरी कल वो नौकरी। जो व्यवसाय है तो व्यवसाय बदलता रहेगा, आज किसी चीज़ का व्यवसाय कल कोई और व्यवसाय। तो न व्यवसाय में फायदा न नौकरी में फायदा। 4th भाव में दृष्टि जा रही है तो माता से भी सुख नहीं मिलेगा, माता को स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा और माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। 4th भाव के सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन सबके क्रय विक्रय में हानि मिलेगी या बहुत विलम्ब होगा। तो जातक 4th भाव के सारे सुख साधनों को जुटाने में पूरी मेहनत करेगा कि अपने परिवार को सुख साधन दिला सकूं, लेकिन करा नहीं पाएगा क्यों? उसकी सामर्थ्य नहीं है, उतना धन ही नहीं है उसके पास। तो उसको जीवन में विफलताएं मिलेंगी, सुख साधनों के लिए विफलताएं मिलेंगी। अब मैं चलता हूँ 11वें भाव में। तो 11वें भाव के सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। जातक को अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग नहीं मिलेगा, समस्या बनी रहेगी, उनका कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा। लाभ स्थान के सूर्य, बताइए, लाभ स्थान के सूर्य हैं लेकिन वो लाभ नहीं दिला पाएंगे, बड़ा धन की समस्या बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी, अस्थिर रहेगी। पुत्र संतान का योग तो है लेकिन पुत्र से कोई लाभ नहीं है, पुत्र को कोई लाभ नहीं है, जातक परेशान रहेगा। प्रेम प्रसंग है, समस्या है तो उसमें भी समस्या आएंगी।
प्रेम संबंधों में असफलता ही हाथ लगेगी। इस कारण से मानसिक शांति भंग हो जाएगी। जातक मानसिक रूप से परेशान रहेगा, उधर विकार रहेंगे जिनका इलाज नहीं हो पाएगा। जातक की याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। 12वें भाव में चलता हूँ मैं, तो 12वें भाव के क्या है, जब कुंडली में शनि उच्च के होंगे तब तो सूर्य फल देंगे अच्छा, वरना सूर्य नीच का फल देंगे। नीच का फल देंगे तो क्या होगा भाई, नेगेटिविटी आएगी। 12वें भाव से नेगेटिविटी आएगी तो क्या है, जातक का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। विदेशी यात्रा होगी जिनमें खर्चा है, लाभ नहीं है। और छठे भाव में दृष्टि पड़ रही है तो छठे भाव के भी नेगेटिविटी आएगी, यानी रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बैंक का कर्जा नहीं उतर पाएगा, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, कोर्ट कचहरी के केस में हार जाओगे, शत्रु परेशान करते रहेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो सफलता नहीं आएगी, दुर्घटनाएं होंगी तो चोट चपेट ज़्यादा लग जाएगी भाई। तो अष्टम में बृहस्पति, षष्टम में अष्टम में सूर्य, षष्टम में उनकी सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं है। तो भाई ये तो मकर राशि वालों आपके लिए तो ज़्यादातर भाव में सूर्य बैठ करके नुकसान ही दे रहे हैं, कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। तो मित्रों, मैं अब यहाँ विराम लूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं तो। नमस्कार।